मियाँ बीवी में अनबन, पति पत्नी में जो गृह कलेश होता है हम्म। उसके समाधान के लिए आए। कहीं से भी अनेकों दरबार हैं, अनेकों पूछावाड़े हैं, अनेकों भगत, आप कहीं से भी पूछ लो और आपका वो चीजें मैच करती हैं। भाई जिसने बताई, भाई हाँ आपको इस तरह से दर्द हो रहा है या आपके घर में ये चीजें हो रही हैं, आपको लगता है हाँ बिल्कुल सही है, तो आप पूछ लो, उनसे पूछो कि क्यों हो रहा है। वो कहेंगे या भाई तेरी ये समस्या है, इस तरह की समस्या। आप पूछ लो और पूछने के बाद डायरेक्ट इनके पास आ जाओ। इनसे आप कुछ मत पूछो, ये बता दो मेरे साथ तो समस्या ये है और इसका मेरे को समाधान चाहिए, तो समाधान ये कर देंगे। कार्य हम ऑनलाइन जो करते हैं उस पे हमारी कंडीशन ये होती है कि जब हम रात्रि को कार्य करने बैठते हैं धुने पे, हम्म। तो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बनना होता है। जी। एक नकारात्मक ऊर्जा, जी। उसको दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपका कार्य नहीं चल रहा है, कार्य का बंधन किया है, कराया है, किसी भी तरीके से आप कामयाबी के शिखर तक पहुंचते पहुंचते और वापस लौट आते हो। तीसरा, आपके घर से कोई निकल गया है, वो वापस नहीं आ रहा। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को विनय लांबा की प्यारे भरे नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, फिलहाल बैठा हूं मैं न्यू हाउसिंग बोर्ड भिवानी में और आपके जाने पहचाने और चर्चित चेहरे पंडित हेमंत कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके काम करने का तरीका क्या है और किस किस तरह के जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, आपकी गृहस्थी में, चाहे वो आपकी तंत्र से संबंधित हो, आर्थिक हो, भौतिक हो या किसी प्रकार की मानसिक कोई समस्या हो। इस नेगेटिविटी की वजह से बहुत सी तरह की समस्याएं देखने को आमतौर पे मिल जाती हैं। उन सभी पे बातचीत करेंगे, इनके काम करने का तरीके के बारे में बातचीत करेंगे और क्या क्या चीज़ों का समाधान ये करते हैं और ठोक बजा के जिसका गारंटेड ये चीज़ समाधान करते हैं, ऐसे जो है पहलू पे विचार करेंगे। और स्वागत करते हैं शास्त्री जी का। नमस्कार जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। राधे राधे, जय माता दी, जय भगवान बटुक भैरव की आदेश, श्रीनाथ गुरु जी को आदेश। तो सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को ये बता दो कि आप जो यहाँ पे बैठते हो भिवानी में न्यू हाउसिंग बोर्ड में, यहाँ पे किस किस तरह की समस्याओं का समाधान करते हो? लोग क्या समस्या लेके आपके पास आ सकते हैं? देखिए, ये मैटर करता है भाव के ऊपर। हम्म। भावना में भावना, हम्म। तो भावना बेकार है, बेकार है। और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हम अपने हृदय को और अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को और अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करके किसी कार्य को और उसकी दिशा तक पहुंचाते हैं, उसको दशा देते हैं। यहाँ आने वाले जितने भी लोगों के कार्य हुए हैं, हम पहले से ही किन्हीं लोगों का नाम नहीं लेते। ऑनलाइन भी हमने काम किए हैं, उन लोगों के भी काम हुए हैं, लेकिन कभी हमने उनको जोड़ा नहीं ऑनलाइन कि आप हमारी मतलब उसके लिए, महत्वता के लिए और अपना नाम उजागर करो। तो ऐसा हम किसी भी इंटरव्यू में नहीं देते, क्योंकि जिसको भरोसा है वो आए और नहीं है वो ना आए। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा आप देखोगे वैसा पाओगे जी। यहाँ आओ तो श्रद्धा लेकर के आओ, निश्चित रूप से आपके कार्य पूरे होंगे। आपके घर में किसी भी व्यक्ति पर या पूर्ण परिवार में कोई नेगेटिविटी है, अब ये मत पूछना कि जैसे लोग पागल बनाते हैं कि इतने प्रेत कोने में बिठा रखे हैं, फलानी मसानी छुड़वा रखी है, कि ये नेगेटिविटी मतलब नेगेटिविटी जी, एक नकारात्मक ऊर्जा जी, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपका कार्य नहीं चल रहा है, कार्य का बंधन किया है, कराया है, किसी भी तरीके से आप कामयाबी के शिखर तक पहुंचते पहुंचते और वापस लौट आते हो। तीसरा, आपके घर से कोई निकल गया है, वो वापस नहीं आ रहा। इस क्रिया में लेकिन थोड़ी हमारी कंडीशन होती है, वो ये कि हम तब बताते हैं जैसे कि क्रिया पे बैठने के बाद। ऐसा नहीं कि आप आए और तुरंत हमने बता दिया कि इतने देर में वापस आ जाएगा। हाँ। उसमें खर्चा लगता है, हम बैठते हैं, चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि इतने देर में व्यक्ति वापस आ जाएगा, और ये कंडीशन। चौथी बात, घर में मियाँ बीवी में अनबन, पति पत्नी में जो गृह कलेश होता है उसके समाधान के लिए आए। यदि कोई प्रेम विवाह, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, वो माफ कीजिएगा, हाँ, इत्यादि ये लड़की लड़कों का जो चक्कर है, इसके लिए आते हैं। हमें आके ये गड्डियां दिखाते हैं लाख की 50 की, वो लोग ना। हम पैसे पे नहीं बैठे, क्योंकि हम करने का कुछ नहीं लेते। सामान जो लगता है उसका आपको देना पड़ता है। ऑनलाइन के 501 रुपये, और यहाँ आके अर्जी लगा के पूछते हो तो मात्र 201 रुपये।
जी। समाधान करने में जो खर्चा आएगा वो हम आपको बता देते हैं। फ्री हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हर वीडियो में हमने कहा है हम जी। फ्री नहीं करते। फ्री वाले लोग हमारे पास अपने समय बेकार ना करें। लोग ये चाहेंगे कि भाई हमारे पास आने का समय नहीं है, काफी लोग दूर से भी और देश से बाहर भी लोग रहते हैं, वहां भी नेगेटिविटी आ सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑनलाइन भी आपके पास सुविधा है कि भाई समाधान देख भी ऑनलाइन दो और समाधान भी ऑनलाइन कर दो? देखिए, उनकी संतुष्टि, जैसे कि यहाँ आने के बाद हमारी कुछ प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन बाहर बैठे हुए व्यक्ति को तो भरोसा ही करना पड़ेगा। हम उसको ये कहें कि हम तो मैं हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखा दे, तो ऐसा नहीं होगा। जी, हाँ। हम झूठ बोल के कोई कार्य नहीं करते हैं। हमारे किसी भी कार्य में आपको विश्वास ही मिलेगा, अविश्वसनीय कोई कार्य नहीं मिलेगा। जी। कार्य हम ऑनलाइन जो करते हैं उस पे हमारी कंडीशन ये होती है कि जब हम रात्रि को कार्य करने बैठते हैं धोने पे, तो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बनना होता है जी। क्योंकि उस चीज से हम संपर्क साध हैं, उस व्यक्ति के घर से, परिवार से, जो भी हम वो हमारी क्रिया कैसे हम क्या करते हैं, संपर्क साधते हैं, तो उसमें सामने होना अनिवार्य होता है। और अभी 3 काम हमारे ऑनलाइन चले हुए भी हैं। अच्छा जी। गुजरात के 3 काम हैं और उनको हम कर रहे हैं, और विदेश से भी, अमेरिका से भी एक कार्य हमने अभी कुछ दिन पहले किया है। तो ऐसा नहीं है, लोग विदेश से सभी कार्य कराते हैं। जी जी। जो खर्चा होता है वो हम बता देते हैं स्पष्ट। दूसरा उससे ये फायदा हो जाता है, करवाने वाले को भी ये भरोसा हो जाता है कि हाँ हमारा कार्य किया तुम्हारा चल रहा है, संकल्प वगैरह जो कुछ होता है उसके नाम से जो भी होता है वही हाँ तुम्हारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तीसरी बात एक और बताएं आपको, ऑनलाइन ये लोग ये जो कहते हैं पूछा दे दो, हाँ। पूछा देने के लिए नहीं हो। पूछा आप कहीं से भी ले लो, काम कराना है तो मुझसे संपर्क करो। जी, सीधी सी बात है। एक विशेष शिकायत रहती है कि बच्चों के सारा कुछ होते हुए, परिवार संपन्न है, हाँ। माता पिता अच्छे हैं, व्यवहार कुशल है, बच्चा भी बहुत अच्छा सेट है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पाता। हाँ, रिश्ते नहीं होते भाई। रिश्ते आते हैं। हाँ। रिश्ते तो मुझ पे नहीं बुलाए जाएंगे कि मैं किसी को भेज दूं कि जाओ लड़की का रिश्ता लेके जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं होकर के कुंडली बंधन, जिसको लग्न बंधन कहते हैं, वो होता है जी। तो उसको खोलने का भी हमारा विशेष कार्य होता है। सिर्फ एक वाजना नारियल उस बच्चे के या उस बेटी के ऊपर से आपको लाना होता है, और बाकी का कार्य हम करके देते हैं यहाँ से। तो इस कार्य के लिए भी लोग हमसे विशेष संपर्क कर सकते हैं। कुल मिला के कहूँ कि ये तो नहीं कह सकता कि देश की चादर मैं हूँ, सारे कार्य मैं कर दूंगा जी। लेकिन जो 4-5 कार्य हमने बताए, इनमें आपको विश्वास लेकर के आइए और निश्चित रूप से आप यहाँ से कुछ पा करके जाओगे, खाली हाथ नहीं। दूसरा क्या होता है, देखिए आज के जमाने में क्या होता है, बहुत से लोगों को भय भी होता है, और जैसे आपने पहले भी बताया कि लोग भय का व्यापार भी करते हैं, डरा देते हैं, मतलब उनको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, क्योंकि सारा जो माजरा होता है वो सब पैसे ऐंठने का काम करते हैं ऐसा। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जो आ जाते हैं वो खुद तो निकल नहीं पाते, दूसरा और ज्यादा फंस जाते हैं उसके अंदर। ऐसे लोगों को, और उनको लगता है कि मेरे ऊपर किसी बड़े तांत्रिक ने करवा दिया, किसी भगत ने मेरे ऊपर कुछ छोड़ दिया, या फिर किसी कोई बड़ा कोई जिन्नात इस टाइप की चीजें आ गई, जो मन से भी डर जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं, कमजोर, और तन से भी हो जाते हैं। तो उन लोगों का भी इलाज, उन लोगों का भी समाधान कर दोगे क्या आप? देखो विनय जी क्या है, आजकल क्या होने लग गया है, लोग समाधान नहीं चाहते। हाँ। बस बातों में उलझ के रह जाते हैं। किसने करवाया, क्यों करवाया, कितने दिन से है। अब यदि इन बातों से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो ठीक है, और इन बातों से सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर वो समझते हैं हमारा इलाज नहीं होना है, जबकि यहाँ लोग गलत हो जाते हैं। ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में कितना जानते हो, अपनी बीमारी के बारे में आप खुद जानते हो कि हाँ हमें ये रोग है, तो उसका इलाज करवाओ ना। आप डॉक्टर को जाके पूछो, डॉक्टर साहब कितने दिन हो गए इस बुखार को, डॉक्टर साहब ये बुखार आया तो था लेकिन किस कारण से आया। अब डॉक्टर तो नहीं बताएगा कि आपने क्या फूड पॉइजनिंग हुई, आपने क्या खाया था, डॉक्टर के पास ये नहीं है। तो आप उसका इलाज करवाओ कि हम बताइए कि हमें ये बीमारी है, ये है, इसका इलाज आपके पास है या नहीं। सीधी सी बात, पॉइंट टू पॉइंट करो। सीधी बात है। अब आप ये कहो कि क्यों करवाया, जेठानी ने करवाया, देवरानी ने करवाया, पड़ोसी के यहाँ जाया करती थी, या उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, ये भ्रांति फैलाने वाली बात है। एक दूसरे लोगों में वह मनुष्यता पैदा करने वाली बात है। हाँ। जिसने जो करना था वो कर दिया, और जिसको होना था वो हो गया।
तो अब आपको गुठली नहीं गिननी चाहिए, आम खाने से मतलब रखना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और आप इसमें लगे रहोगे तो फिर वही बात है, फिर पछताए होत का हाँ, मतलब आप जब कहीं चिड़िया जाओगे चुग कुछ गई खेत। बताएगा, कहीं जाओगे कुछ बताओगे। बिल्कुल। मोटी-मोटी बात ये देखिए भैया, आप कहीं से भी अनेकों दरबार हैं, अनेकों पूछावाड़े हैं, अनेकों भगत, आप कहीं से भी पूछ लो और आपका वो चीज़ें मैच करती हैं। भाई जो उसने बताई, भाई हाँ, आपको इस तरह से दर्द हो रहा है या आपके घर में ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है हाँ, बिल्कुल सही है, तो आप पूछ लो, उनसे पूछो कि क्यों हो रहा है? वो कहेंगे या भाई तेरी ये समस्या है, इस तरह की समस्या है। आप पूछ लो और पूछने के बाद डायरेक्ट इनके पास आ जाओ। इनसे आप कुछ मत पूछो, ये बता दो मेरे साथ तो समस्या ये है और इसका मेरे को समाधान चाहिए, तो समाधान ये कर देंगे। समय इनका भी बर्बाद ना करो और अपना भी बर्बाद ना करो, डायरेक्ट बात सीधी कर लो। जी बिल्कुल। तो यही बात आप हर इंटरव्यू में कहते हैं, हर बार कहते हैं। तो इन पाखंडों के चक्कर में ना पड़े। आप धर्म को माने, आप वेद को माने, आप शास्त्र को माने, और मेरी भी ना माने। मुझसे बड़े 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 यशस्वी और बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य इत्यादि शास्त्री बैठे हुए हैं, बहुत से हुए हैं हम तो जिन्होंने लिखे भी हैं। जी बिल्कुल। तो हम सबका सम्मान करते हैं। हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप हिंदू हैं, सनातन को अपनाएं, सनातन के अनुसार चलें, और यही आपसे प्रार्थना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहें। फिलहाल जो है, इनसे अगर आप किसी प्रकार की सेवा लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवानी में आ सकते हो, दादरी गेट के पास में। और जस्ट गेट के पास एंट्री करते ही मंदिर है, वहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ पे बैठते हैं। इसके अलावा जो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पे संपर्क करें, फोन करके टाइमिंग लेके आएं, क्योंकि हो सकता है भाई कई बार ये साधना भी करते हो और इस साधना के सिलसिले में या कई बार कुछ सामग्री लेने के लिए या कोई हवन इत्यादि जो पूजा पाठ कर्मकांड आदि जो करवाते हैं उसके सिलसिले में कई बार बाहर भी इनको जाना पड़ता है, तो समय लेके आएं और इनसे संपर्क कर सकते हो। मोटी मोटी जिस भी तरह की समस्याएं आप शास्त्री जी ने बताई उनके लिए तो खास तौर पर उनके तो ये मानो माहिर हैं। आप लोग एक बार आए, विश्वास करके देखें। और इनका ये मानना है कि किसी भी प्रकार के पाखंड में न फंसे, पाखंड को भी जो है आप सही तरीके से सुधार सकते हो और पाखंडी को भी सुधारें। भाई मैं तो कहता हूँ कोई भी भगवा वस्त्र धारण करके या किसी अन्य तरह के स्पेशल परिधान पहन के आप लोगों को बरगलाने का, आप लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको कृपया नजरअंदाज करें और उसका इलाज करें बढ़िया तरीके से। लोक प्रसार हरियाणा का तो यही उद्देश्य रहा कि आप लोगों को पाखंड से बचाया जाए और उन सच्चे जो विद्वान लोग हैं, जो अच्छे सही मायने में साधक लोग हैं और सही मायने में कोई घोरी है, तांत्रिक है, तो उन लोगों के सामने आप लोगों का अगर जो संकट पहुंचेगा, आप लोगों की समस्याएं पहुंचेंगी, तो वो समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर प्रयास करेंगे। तो शास्त्री जी एक जो है खास अपील अगर कुछ करना चाहते हो इस पाखंडवाद के बारे में और इस पूरे तंत्र जगत के बारे में, तो चंद दो शब्दों में कुछ कह दीजिए और फिर लेते हैं विदा। पाखंड करने वाले पाखंड नहीं करते, लोगों को चाहिए पाखंड होता है जी। जब तक आप पाखंड नहीं परोसोगे, सत्य को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये यथार्थ बात है जी। और ये पुरातन से ही चला आ रहा है। लोग बवंडर, आडंबर, भ्रांति की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं। मैं यहाँ बैठा होता हूँ, मेरा एक सोफा है, नीचे गद्दे पड़े होते हैं, पीछे धूना लगा हुआ है बाबा का, सामने आओ दर्शन करो भगवान के। तो लोगों को ये पसंद नहीं है। हाँ, लोग ये बस नॉर्मल है, कुछ नहीं है ना। अगर मैं यही पाखंड यहाँ सोफे डालूं, बड़ा मंच लगाऊं और कुछ अलग तरीके के बाल बढ़ा के काले कपड़े पहन के बैठूं, है ना, डंडी गदा त्रिशूल तलवार, हाँ, एक आध खोपड़ी मुंडी फुंडी इत्यादि रख लूं, तो लोगों को लगेगा कि हाँ इसके पास कुछ है। जी जी जी। तो यही बात है, पाखंड लोगों को चाहिए होता है, पाखंड कोई करता नहीं है। जैसा लोग चाहते हैं लोग वैसा ही परोसने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। और बस उसी में फंसते चले जाते हैं। इसलिए कमी तो लोगों की रहती है कहीं ना कहीं होकर के, हम लोगों की नहीं। जी बिल्कुल सही बात है ना। दूसरी बात, आप किसी भी प्रकार के ज्योतिष से संबंध परामर्श के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चे की किसी की कुंडली का अध्ययन करवाना है, उसके बारे में कुछ पूछना है, तो आप निष्फिक्र होकर के आ सकते हैं। ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक हमने ये कहा है, अगर 4-5 कुंडली आप देने लग गए हमें, तो उनका चार्ज अलग होगा। जी जी। ऐसा नहीं कि 501 रुपये में और आप 15 कुंडली हमसे दिखवा लोगे। जी जी। ऐसा नहीं है, एक कुंडली का चार्ज होता है। हाँ जी। उनको फिर बता दिया, योग नहीं बन रहे हैं, उनकी मिलान करवाना है, कुछ इस तरह की चीजें भी सारी हैं, बच्चे का नामकरण संस्कार है, बिल्कुल अनेकों तरह के, जैसे पंचांग से और कर्मकांड से संबंधित कोई भी कार्य आप हमसे करवा सकते हो। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान इत्यादि, भागवत इत्यादि, किसी भी कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। जी।
धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। तो वीडियो को शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, जन जन तक पहुंचाओ। जो दुखी लोग हैं खासकर उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ इस वीडियो को। भाई हो सकता है उनको आपके माध्यम से किसी न किसी प्रकार की सहायता मिल जाए और उनकी अपनी समस्या का समाधान अगर मिल जाएगा तो आप लोगों का भी भला मानेगा, हम लोगों का भी मानेगा। शास्त्री जी का तो देखिए विशेष जो है उन पे कृपा बनेगी, और परमात्मा की अनुकंपा और परमात्मा का आशीर्वाद आप लोगों पे इसलिए बनेगा क्योंकि आप धर्म के जो कर्म से जुड़े हुए हो। बात है भाई, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा आप जरूर करेगा। प्रकृति को जो दोगे लौट के आपके पास वही आएगा। तो भाई इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।